अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो उन लोगों के लिए है जिनके जरासीम बिल्कुल ही नहीं बनते या बिल्कुल ही कम है। उनको नेचुरली तौर पर जो तरीका होता है बढ़ाने का आज मैं आपको वो बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आप अपने जो जरासीम होंगे उनकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं। और जो जरासीम आपके डेड हैं, जो बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं, उनको दोबारा पैदा करने वाला आज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपकी जरासीम की मिकदार भी बढ़ेगी। जो डेड हैं वो दोबारा जिंदा होंगे और ताकतवर होंगे और दोबारा डेड नहीं होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, इसे आप लाजमी देखें। और जो चीज़ के बारे में मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो हो गया मछली के बारे में, फिश के बारे में। तो फिश जो होती है हमें हफ्ते में कितनी खानी चाहिए और इसके खाने से हमारे जिस्म में क्या फ़ायदा होता है, क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये सारी की सारी इस वीडियो में आज आपको इसकी डिटेल मिलेगी। वैसे तो जो फिश का पूरी फिश है, जो भी इसके हिस्से होते हैं, जितने हिस्से होते हैं वो सारे के सारे कारआमद होते हैं। इसका ऑयल बनता है वो भी बहुत ही फायदेमंद और मुफीद होता है। यानी कि मछली हमारे जिस्म के लिए टोटल A to Z ताकत ही हमें मुहैया करती है और ये वाहिद चीज़ है जो जरासीम पैदा तेजी के साथ करती है। तो हमें एक हफ्ते में लाजमी 1 kg से 2 kg तक मछली का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। जब इसका सीजन आता है इसे आप सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और आपकी जरासीम को बढ़ाने के लिए इसका जिस्म में बहुत ही अहम किरदार होता है। तो जिन लोगों के जरासीम बिल्कुल कम है या स्पर्म की कमी है तो उन लोगों के लिए ये बेहद मुफीद चीज़ है। अगर वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते तो ये नुस्खा, ये इंफॉर्मेशन वो लाजमी सुने और इसे इस्तेमाल करें। मछली चाहे जो भी हो, जिस मर्जी किस्म की हो, जिस मर्जी किस्म की नस्ल की हो, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके इस्तेमाल करने से आप अपने जरासीम को फ़ायदा दे सकते हैं। और ये 100% बात है। अगर आप 1 माह से 2 माह मुसलसल मछली का इस्तेमाल करते हैं तो जिन लोगों की रिपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो है या जिनके स्पर्म या जरासीम की मिकदार नहीं बढ़ रही वो इंशाल्लाह ताला जाकर दोबारा रिपोर्ट करवाएं तो उनके जरासीम बड़े होंगे और फ़ायदा उनको मिलेगा। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत ही अहम है और ये कुदरत का अनमोल तोहफा है। आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। मछली जो होती है जो वैसे भी बदन को ग़िज़ा और कुव्वत बख्श है, दिमाग को आपके बहुत ज़्यादा ताकत देती है और बा को भी बढ़ाती है। और अगर आपकी मर्दाना कमज़ोरी जो है वो मछली में भी इसकी ताकत मौजूद होती है, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। अगर उस तरीके के साथ आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको जो बा की ताकत है वो आपकी बहाल करती है। जी हाँ, जो वो बा की ताकत आपकी किस तरीके से बहाल करती है वो इस तरीके से बहाल करती है कि जो आपने फिश मछली फ्राई करनी है तो उसे फ्राई करने का जो असल तरीकाकार होता है, सही तरीकाकार जो है इसे वो पहले नंबर पे तो है सरसों का तेल में लोग इस्तेमाल करते हैं। सरसों के तेल में आपको जायका देती है, एक बहुत ही मुफीद किस्म की जायका देती है जिसे आप लज़्ज़त के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने ताकत के लिए इसे इस्तेमाल करना है, कुव्वत की ताकत के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, तो फिर जो इसे आपने फ्राई करना है वो आपने मीठे तेल के अंदर इसको फ्राई करना है, तिलों के तेल के अंदर फ्राई करना है। अगर आप मछली को तिलों के तेल के अंदर फ्राई करते हैं तो 100% पर आपको ये जो बा है कुव्वत बा को बढ़ाएगी, मर्दाना ताकत को जोश देगी बहुत ही ज़्यादा। और ये जो जिन लोगों की उम्र 40 साल से ऊपर है, अगर वो इसे फ्राई जब भी करते हैं, जब भी इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें अगर वो मीठे तेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो 100% 100% वो आपको बा में ताकत देगा, फ़ायदा देगी। तो इस चीज़ को, ऐसी इंफॉर्मेशन को आप पिक करें, इसे इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें।
اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو تیلوں کا تیل ہوتا ہے اس کے اندر ہم اگر کوئی چیز بنا کے استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں کتنی طاقت دیتا ہے. وہ ایک علیحدہ ویڈیو ہوگی, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی چینل پہ آ جائے گی. اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. شکریہ. اللہ حافظ.